कौन से रुको? इसने फगवाड़े में। इसने? हाँ जी सरदार जी, आपने गुड़िया को अंदर जाने दे रोका, क्या कारण है? ये फ्लैश है नहीं क्यों? इंडिया नहीं आए? ये पंजाब भाई साहब इंडिया नहीं आए? हाँ करिए, रिकॉर्डिंग करिए। रिकॉर्डिंग से क्या था? नहीं मैं पूछो। इंडिया नहीं है। ये गोल्डन टेम्पल है। आप हमारे पाकिस्तान पे आए हो या इंडिया में आए हो? इंडिया बकवास बात बोल रहे हो आप तो बहुत। की बात कौन सी थी? और क्या इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है ये। बकवास की बात कौन सी है? आप ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बताओ भाई साहब, ये आप धार्मिक तरीके से बात करो। बकवास की बात कौन सी है? बकवास क्यों बोले? आप इंडिया में गलत क्यों कर रहे हैं? बकवास क्यों बोले? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा कोई वीडियो वायरल करने का तो पहले कोई मोटिव था नहीं। जो वीडियो मैंने पहले शेयर करी थी, जब उन्होंने मेरे को थोड़ा स्नैच करने की कोशिश करी, मैंने उसी टाइम ना उसी टाइम मैंने वो वीडियो अपने ग्रुप में, अपने जो व्हाट्सएप पे 4-5 लोग पहले दिख रहे थे उनको शेयर कर दी कि ताकि हमसे डिलीट ना करवा सके वीडियो। अगर हमारे साथ कुछ गलत करे आगे भी तो हम थोड़ा वो रहे कि हमारे फेवर में कोई बात रहे, इस वजह से मैंने शेयर करी थी बात। तो वहीं से वो आगे शेयर हुई है और वहीं से अपलोड हुई है, जहाँ भी अपलोड हुई है मुझे नहीं पता। तो अब हम पहले गए वाघा बॉर्डर पे हमने फेस पे फ्लैग लगवाया। फिर उसके बाद हम गए दरबार साहब। हम साथ के साथ गए क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। जल्दी हम पहुँचे वहाँ 3 बजे अमृतसर पहुँचे, साथ के साथ वाघा बॉर्डर गए। वाघा बॉर्डर के साथ ही हम जाम में फंसे 2-3 घंटे के। फिर उसके बाद हम दरबार साहब गए, पैदल चल के गए। तो क्या हुआ कि वहाँ पे पहुँचे हम, तो हम लाइन में लगे हुए थे। हमें कोई वो नहीं था कि कोई हमें रोक देगा या कुछ कोई भी रीज़न होगा। हमें इतना कुछ पता नहीं था, ना हमें ये पता था कि फ़्लैग को यहाँ पे रोका जाता है। ठीक है, अगर पता होता या तो हम पहले ही वॉश कर लेते, और अगर वो हमें खुद भी कहते हाथ जोड़ के कि आप हटा दो अपने फेस से फ्लैग, तब हम फेस से फ्लैग भी हटा देते अपने। तो क्या हुआ, हम लाइन में लगे हुए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने जो लेगिंग डाली थी, नीचे लेगिंग डाल रखी थी, वो इतनी थी। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा और नीचे कर लो इसे। मैंने कहा ठीक है कर लेती हूँ। मैं नीचे करा, आपने सीसीटीवी फुटेज शेयर करी है, उन्होंने देखा होगा मैंने लेगिंग नीचे करी है इतने कहने पे। तो मैंने पलट के उनसे ये भी पूछा कि सर ये ठीक है इतना? तो उन्होंने बोला ठीक है, पर ये मुंह पे क्या लगा रखा है? वो सीसीटीवी फुटेज कट कर दी गई है। जिसने भी वो सीसीटीवी फुटेज शेयर करी है ना, वो क्रॉप करके शेयर करी है। आप ध्यान से देखना, पीछे जो मेरे बंदे खड़े हैं उस टाइम पे, और जब मैं वापस मुड़ी हूँ उस टाइम पे भी। तो क्या हुआ कि उन्होंने फेस के लिए बोला, ये तुम बोला कि तुमने फेस पे क्या लगा रखे? मैंने बोला सर इंडिया का फ्लैग लगा रखा है। तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हारा इंडिया नहीं चलता यहाँ पे, ये हमारा पंजाब है। अगर इंडिया का इतना हुआ है तो अपने घरों में बैठो। तो क्या आप बताओ, खुद बताओ मुझे कि ये पंजाब इंडिया का पार्ट नहीं है? हमें दोबारा नहीं बोलना चाहिए कि वो हमारा इंडिया ही है? तो फिर जब हम वापस मुड़ चुकी थी, मैं उस टाइम पे, जब देखा होगा आपने वीडियोस में देखा होगा, मैं वापस मुड़ गई थी। वो बीच का पार्ट बेशक इन्होंने कट करके डाला है, कुछ भी किया, क्यों किया, रीज़न वो उनको पता होगा क्या रीज़न था। उनको मेरे को गलत दिखाना चाहते थे या कुछ भी। तो फिर मैं वापस जब मुड़ी ना, जिस टाइम मैं वापस मुड़ी, जाने को वापस मुड़ी, तब आपने देखा होगा कि मैं वापस गई हूँ, फिर अपने पापा को बुला के लाई हूँ। वो पार्ट भी कट कर दिया गया है कि मैं अपने पापा को, और उन्होंने बोला कि फ्लैग पहले नहीं था, बाद में लगा के आई है। बाद में नहीं लगा के आई, फ्लैग मेरे पास वाघा बॉर्डर से लेके द्वार साहिब तक वहीं पे फ्लैग था, और वहीं पे मेरा हटवाया गया। और तो क्या बात हुई थी, तो पापा को बुला के लाई। पापा ने पूछा, आपने वीडियो में क्लियर देख ली वो बात, क्लियर पूछा कि रीज़न क्या था रोकने का। अगर रीज़न कपड़े होता तो वो उस टाइम पे बोल सकते थे मुझे कि रीज़न कपड़े था, कि कपड़े की वजह से रोका, तो मैं आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती, ठीक है मेरे कपड़े ठीक नहीं लग रहे, अगर आपको गुरुद्वारे साइड में एंट्री लेने के लिए मैं चली जाती। उन्होंने खुद बोला कि यार रीज़न था हमारा फ्लैग। आपने क्लियर सुना होगा, अब कानों से सुनी बात तो झुटलाई नहीं जा सकती। तो उन्होंने सुना होगा कि रीज़न था हमारा फ्लैग। तो कह रहे फ्लैग कैसे था, ये इंडिया नहीं है? तो पूछा गया कि ये इंडिया नहीं है? तो उन्होंने बोला नहीं ये इंडिया नहीं है, ये हमारा पंजाब है। आप इंडिया में आए हो या पंजाब में आए हो, वो भी सुना गया होगा आपने। तो फिर मैंने बोल दिया कि आप ये तो बहुत बकवास बात बोल रहे हो। मैंने बात को बोला कि ये बात जो है वो बकवास है, ना कि उनको बोला। अगर उनको लगा कि मैंने उनको बकवास बोला तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी, वो बड़े हैं, इतनी गंदी बात मैं उनको नहीं बोलूँगी। बकवास मैंने सिर्फ बात को बोला, उस टॉपिक को बोला कि वो टॉपिक सही नहीं है, कि इंडिया में पंजाब नहीं आ रहा। तो फिर उस टाइम पे बात वहाँ पे ख़त्म होगी। मैं पीछे मुड़ी तो इतने में कमेटी के मेंबर को मेरी बुआ जो मेरे साथ गए थे वो बुला कर लेकर आए। उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या क्या बात हुई। मैंने बोला सर फ्लैग की वजह से रोक दिया गया मुझे यहाँ पे, कि फ़्लैग यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो वो उन्होंने बोला कि बेटा फ्लैग लगा के अंदर अलाउड नहीं होता। मैं कि ठीक है सर।
मेरे को पहले ये बात नहीं पता थी, अगर वो मेरे को बोलते उस टाइम पे भी फ्लैग वॉश करके जाओ तो मैं चली जाती। उन्होंने मेरे को ये बोला तुम्हारा इंडिया नहीं है। इस वजह से मेरे को थोड़ा हाइपर हो गया, गुस्सा भी आया कि इंडिया कैसे नहीं है, ये पंजाब इंडिया का हिस्सा कैसे नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो बुजुर्ग खड़े थे, मेरे दादाजी की एज के थे, कोई पता नहीं, मुझे उनका नाम भी नहीं पता कौन थे, वो कमेटी मेंबर थे। तो उन्होंने मेरे को हाथ जोड़ के बोला कि ऐसे वापस मत चले जाना, आप अंदर जाओ गुरुद्वारे के, माथा टेक कर आओ, और आप अगर जाओगे अंदर तो अपना फ्लैग ना एक बार हटा देना कि ताकि दोबारा कोई इशू ना क्रिएट हो, तो आप हटा दो इस फ्लैग को। तो फिर जब मैं बाहर हटाने गई, फ्लैग को रिमूव करने गई, साइड में गेट के साइड में ही वो थी, टैप थी, मैंने फेस को हटा दिया फ्लैग को उस टाइम पे कि पापा ने बोल दिया था कि परमानेंट तो है नहीं, कभी ना कभी फेस वॉश करेंगे तो ये हट ही जाएगा, अपने दिल में होना चाहिए फ्लैग हमारे। तो मैंने हटा दिया। तो फिर जब मैं वापस आई ना, तो वो पापा को ऐसे ग्रुप बना के खड़े थे और पापा को ना वो खींच के लेके जाया था डस्टबिन की तरफ। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया ऐसा, तो मैं अंदर जाने की बजाय, लाइन में लग चुके थे बाकी फैमिली मेंबर, पापा रह गए थे पीछे, क्योंकि वो शूज़ पे पहले से, वो गेट तक पहले भी नहीं गए थे, वो शूज़ की रखवाली पे खड़े थे कि वापस आएंगे तो मैं चला जाऊँगा, ये खड़े हो जाएंगे बाहर। तो फिर वो जब हम वापस आई, मैं मुँह धो के वापस आई, तो देखा वो मेरे पापा को झूठ बना के खड़े हैं। क्यों खड़े हैं मेरे को नहीं पता था उस टाइम तक। तो मैं पास गई तो कहते तुम्हें तुम्हारे इंडिया वालों की रियलिटी दिखाते हैं, तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हारे इंडिया वालों की रियलिटी क्या है। क्योंकि पता नहीं ऐसी क्या बात होगी, इंडिया वालों ने ऐसा क्या गलत कर दिया। तो फिर वो डस्टबिन तक लेके गए, उन्होंने डस्टबिन में क्लियर दिखाया गया है, उसमें तंबाकू पड़े, बीड़ी सिगरेट पड़े। ना मेरे पापा वहाँ पे गेट तक गए, ना मेरे पापा की पॉकेट में फिर भी वो नहीं था तंबाकू, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना वो पीते कभी भी, ठीक है। और ना मैं तो छोटी एज की, मेरा तो पीना मतलब ही नहीं बनता। तो कहीं बोल रहे हैं कि ये भी पीती है, वो भी पीते हैं, मैं इतना वो नहीं है। तो फिर डस्टबिन तक लेके गए, कहते तुम्हारे इंडिया वालों की सच्चाई देखो, तुम्हारे इंडिया वाले लेकर आते हैं ये तंबाकू लेके आते हैं, बीड़ी लेकर आते हैं, ये हमारे पंजाब वाले नहीं लेके आते, ये तुम्हारे इंडिया वाले लेके आते हैं। आपने वीडियो में सुना होगा, मेरे पापा ने ये भी बोला है कि मैं तो नहीं लेके आया सर, जो लेके आते हैं वो गलत है, लाना नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हैं, ये बात गलत है। फिर भी वो दिखा रहे हैं, वो पापा को बाद में टारगेट कर रहे हैं, वो वीडियो को क्रॉप करके शेयर कर रहे हैं कि ये लेकर आए, वो तो गेट तक गए ही नहीं। आप पूरी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, 10:15 से शायद शुरू हुई और 10:45 तक की पूरी सीसीटीवी फुटेज शेयर करो या फिर चेक करो ना। वो क्रॉप कर करके बीच के टुकड़े काट के शेयर करना, तो वो हमें हमारा ही गलत दिखाना है ना। तो फिर जब मैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, मुझे अंदर जाना था, मुझे लाइन में लगा, पर मैंने वो देख लिया कि हमें ही गलत टारगेट कर रहे हैं, हमारा ही वो गलत दिखाना चाहते हैं। तो हम वहाँ पे, मैं नहीं गई अंदर, क्योंकि मुझे तो बहुत वो हो चुका था कि ये गलत बोल रहे हैं, अभी भी हमें ही बोल रहे हैं। फ्लैग वो वॉश किया हुआ था, वो ये नहीं था। गए थे शनिवार के दिन, तो पहले वोगा बॉर्डर गए, फिर हम गुरुद्वारा साहिब गए। तो वहाँ पर मेरी गुड़िया लाइन में लगी थी, तो इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था। तो पहले जो सेवादार थे उन्होंने बोला कि आप किस स्कर्ट नीचे कर लो, तो मेरी गुड़िया ने स्कर्ट नीचे की। उसके बाद मेरी गुड़िया ने पूछा कि अंकल ये ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपके फेस पे भी ये फ्लैग है, इसको आप उतार के आओ। तो मेरी गुड़िया ने कहा कि ये इंडिया का फ्लैग है, वो कहा ये इंडिया नहीं है। तो मेरे गुड़िया लाइन में से हट के मेरे पास आ गई। तो उन्होंने, मैंने पूछा कि किसने बोला आपको, तो कह रहे भी ये येलो पगड़ी वाले सरदार जी हैं। मैं उनके पास गया, गुड़िया को मैंने कहा कि आप रिकॉर्डिंग कर लो। तो वो रिकॉर्डिंग में सब कुछ है, पर मेरा किसी से भी किसी तरह का भी कोई वो नहीं है, द्वेष की भावना नहीं है। मैं सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि इस मामले को ज़्यादा तूल ना दिया जाए। हरमंदिर साहब में हमारी उतनी ही आस्था है जितनी और दूसरे अपने धार्मिक स्थानों में है। मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर जाने अनजाने में मेरी बच्ची से, मेरे से कोई भी गलती होगी हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले को आप कृपया बंद कर दीजिए। ये हमारे देश का, हमारे गुरुओं का मामला है, इसको इस तरह से ना पेश किया जाए जिससे आपस में हमारे में विरोध पैदा हो। और मैं शिरोमणि अकाली दल की जो भी कमेटी के मेंबर हैं, वो सेवादार है, अगर हमारे से कोई भी बदसलूकी हमारे से हुई हो तो मैं उसके लिए भी आपसे माफ़ी मांगता हूं। और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये हमारी किस्मत का भी होता है। अभी उस गुरु महाराज को हमें दर्शन नहीं देने थे, पर जब भी वो मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ पे माथा टेक कर जरूर आऊँगा। सभी से मेरी दोबारा अपील है कि इस मामले को बंद किया जाए। मैं देख रहा हूँ कि तरह तरह की बातें हो रही हैं, रिक्वेस्ट है सबसे हाथ जोड़ के, वह किसी भी समुदाय से है, किसी से भी है, मेरी किसी से भी कोई द्वेष की भावना नहीं है। मेरे वो भी
सर मत्थे हैं जो अपने शिरोमणि अकाली दल के जो भी प्रबंधक हैं, वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी मेरे से बात की थी, बड़े प्रेम से बात की थी वहां पे। मैं जब उसके बाद ये विरोध हुआ था, ये वीडियो वायरल हमने नहीं किया, ये अचानक ही मेरी गुड़िया से अपने फ्रेंड के पास चला गया। वो भी इस मकसद से नहीं गया कि आगे वायरल करना है, पर हम तो उसके बाद भी 2 दिन रहे, हमें तो पता भी नहीं भी ये इतना इशू हो गया। हम तो सोमवार को वहां से 11-12 बजे के आसपास अमृतसर से निकले। संडे के दिन पूरा हम वहीं घूमे, जलियांवाला बाग देखा, वहीं उस मार्केट में घूमे। तो अगर हमें ये पता होता कि ये ऐसा हो गया तो हम कभी भी नहीं करते। तो आपसे सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जैसे भी हो सके बस सबसे मैं माफी मांगना चाहता हूं कि इसको बंद किया जाए। मेरी वीडियो में जो सरदार जी सेवादार हैं उनसे ही बात हुई, उन्होंने ही ये बात कही, पर फिर भी क्या पता उसने किस भावना से